नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ जो कि आपके अपने एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं, तभी आपको एग्ज़ामिनर पूरे नंबर देता हो। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उनका जीवन परिचय है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता हेमरानी साधारण कवियत्री थीं एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। माता के इन गुणों का महादेवी वर्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह राम स्वरूप नारायण यानी स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास भी हो गया था। यानी कि जो महादेवी वर्मा थीं, उनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक नगर है जिसका नाम है फर्रुखाबाद, उसमें हुआ था। इनकी माताजी का नाम था हेमरानी देवी, जो कि एक साधारण कवियत्री थीं और वो जो है श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा पूजा करती थीं। और इन्हीं गुणों का जो है महादेवी वर्मा पर भी काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही महादेवी वर्मा का विवाह जो है स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था और इन्हीं दिनों में जो है उनकी माता का स्वर्गवास भी हो गया। माता का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। फलस्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यानी कि जब उनकी माता का देहांत हो गया, तो इनके सिर से जो है उनकी माता का साया हट जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो पढ़ाई करती रहीं और उन्होंने जो है पढ़ने में और अधिक मन लगाया। तो उसके फलस्वरूप उन्होंने जो है मैट्रिक से लेकर एमए तक की जो भी परीक्षाएँ थी, वो जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। सर्वप्रथम उनकी रचनाएँ चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। इसके बाद ये चाँद की संपादक भी रहीं। उन्हें सेकसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि जो महादेवी रचनाएँ किया करती थीं, उनकी जो रचना थी वो जो है सर्वप्रथम चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर वो जो है चाँद पत्रिका की संपादक भी रहीं और इनको जो है सेकसरिया तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे आता है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1982 ईस्वी में हिंदी साहित्य के गौरव का वर्ष रहा। इस वर्ष महादेवी जी को उनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर उनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा का देहांत 1987 ईस्वी में हो गया था। यानी कि जो महादेवी वर्मा थीं, उनको जो है भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी, यानी कि वो जो पद्म भूषण सम्मान से उन्हें जो है सम्मान दिया और 1982 ईस्वी में हिंदी साहित्य के में जो है इनका गौरव का वर्ष रहा, इन्हें सम्मान काफ़ी ज़्यादा मिला और इसी वर्ष जो है यानी कि 1982 ईस्वी में ही महादेवी वर्मा जी को उनका एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है यामा, उस पर उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जो है भारत भारती पुरस्कार दिया, यानी कि जो है 1 लाख रुपए देकर उनका सम्मान किया और उनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया और इनको जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और महादेवी वर्मा का देहांत जो है 1987 ईस्वी में हुआ था। तो आपको बस इतना ही लिखना है। अगर आप 12th में हैं तो आपको जो है 80 शब्द लिखने होते हैं, तो इसमें से जो है आपको इम्पोर्टेंट जो शब्द थे वही लिखने हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया 1982 ईस्वी में। तो ये जो है इनका साहित्यिक का जो गौरव रहा और इन्हें जो है इनकी यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें जो है भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनको जो है ये आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनका देहांत 1987 ईस्वी में हुआ और इनकी माता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ? जैसे कि इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। तो ये सभी जो चीज़ें जो है आपको लिखनी होती हैं और इनकी जो रचनाएँ थी वो जो है सर्वप्रथम चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट आप जो है सेंटेंस लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ामिनर पूरे नंबर दे। फिर उसके बाद जो है आपको कुछ रचनाएँ भी उनकी लिखनी होती हैं।
तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछी जाती हैं, जैसे कि निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, सांद गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी। तो ये सभी जो है महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं, जिनमें से निहार और नीरजा कई बार पूछी गई हैं, दीपशिखा कई बार पूछी गई है, अतीत के चलचित्र कई बार पूछी गई है और पथ के साथी भी रचना आपसे कई बार पूछी गई है एग्ज़ाम में, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अब जो ये जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।